अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर नईम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस की जान। और आज मैं आपके लिए लाया हूं बहुत ही एक बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है जी मोल। केमिस्ट्री 9th क्लास में आप पढ़ते होंगे मोल कि व्हाट इज़ मोल। सबसे पहले बेटा मोल क्या होता है मैं आपको बताता हूं। मोल जो होता है बेटा, एज़ यू नो दैट कि एटॉमिक मास भी आपने पढ़ा होगा कि एटम का एक एटॉमिक मास होता है बेटा, एटॉमिक मास। उसके बाद बेटा आपने मॉलिक्यूलर मास भी पढ़ा होगा। किसी भी मॉलिक्यूल का मास, मॉलिक्यूलर मास, किसी भी मॉलिक्यूल का मास की अगर हम बात करें दैट इज़ मॉलिक्यूलर मास। और उसके बाद बेटा आपने ये भी पढ़ा होगा कि फार्मूला मास भी आपको पता होगा कि किसी भी आयनिक कंपाउंड का क्या होता है बेटा, दैट इज़ फार्मूला मास होता है, फार्मूला मास होता है। यानी एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास। बेटा अगर हम इन तीनों को बेटा अगर हम क्या करेंगे, इन तीनों को अगर हम ग्राम के अंदर लिखेंगे, इनको अगर हम ग्राम में लिखेंगे तो हम इसको क्या कहेंगे बेटा, इसको मोल कहेंगे, इसको बेटा 1 मोल कहेंगे। ठीक है जी, 1 मोल कहेंगे, 1 मोल। ठीक है जी बेटा। तो असल में मोल क्या होता है, मोल जो होता है एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास को जब हम एक्सप्रेस करते हैं बेटा, किसके अंदर बेटा, ग्राम के अंदर एक्सप्रेस करते हैं। इससे पहले बेटा ये किस चीज़ में पाए जाते हैं बेटा, ये सारे के सारे AMU के अंदर पाए जाते हैं। AMU जो कि एक यूनिट है, लेकिन जब हम इसको तब्दील कर देते हैं AMU को, इसकी जगह हम ग्राम में इसको चेंज कर देते हैं तो ये बेटा 1 मोल के बराबर हो जाता है। तो बेटा मोल क्या है, किसी भी एटम के मास को बेटा, किसी भी मॉलिक्यूल के मास को, अब किसी भी फार्मूला मास के जो फार्मूला मास हो उसको अगर हम मोल में एक्सप्रेस करते हैं तो इसकी अगर हम एग्जांपल पढ़ें बेटा, अगर हम इसकी एग्जांपल अगर हम पढ़ें तो इसकी एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ। एटॉमिक मास किस तरह होता है आपको सबको पता है कि हम रेड में आपको एटॉमिक मास रेड में बताता हूँ कि एटॉमिक मास आपको सबको पता है कि ऑक्सीजन है बेटा, ये दिस इज़ योर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है बेटा 16। अगर बेटा आप इसको AMU की जगह एक्सप्रेस करोगे, किसके अंदर एक्सप्रेस करोगे, AMU की जगह आप इसको एक्सप्रेस करोगे ग्राम के अंदर इस तरह, तो बेटा ये 1 मोल के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा बेटा, 1 मोल के बराबर हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये क्या था बेटा, एटॉमिक मास। ये क्या है, ये एटम है और ये इसका मास है, हमने इसको AMU से हटा के ग्राम में कर दिया। अब अगर हम लोग क्या करें, अब किसी मॉलिक्यूल के मास को, आपको पता है किसी भी मॉलिक्यूल का जो मास होता है, मॉलिक्यूल जैसे H2O, क्या है बेटा, H2O का बेटा मास आपको पता है कि 2 हाइड्रोजन 2 एकम 2 और 16 कितने हो गए बेटा, 18 ग्राम बेटा, 18 ग्राम हो जाएगा। तो ये 18 ग्राम किसके बराबर हो जाएगा, ये भी 1 मोल के बराबर हो जाएगा, 1 मोल के बराबर हो जाएगा। इसी तरीके से आप बहुत सारे मॉलिक्यूल ले सकते हैं उसका मास, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड का बेटा मास होता है 44 AMU, लेकिन हम इसको क्या कर देंगे, ग्राम कर देंगे, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये भी 1 मोल के बराबर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि फार्मूला मास, आपको पता है फार्मूला मास किसे कहते हैं। फार्मूला हम किसी भी आयनिक कंपाउंड की अगर हम बात करें, लाइक NaCl का बेटा मॉलिक्यूल, NaCl के मॉलिक्यूल नहीं होते, तो NaCl जो है उसके मॉलिक्यूल नहीं होते, उसके बेटा क्या होते हैं, फार्मूला यूनिट्स होते हैं, तो इसलिए हम उसके मास को फार्मूला मास कहेंगे।
तो NaCl का फार्मूला मास अगर हम निकालेंगे बेटा तो ये Na23 होता है बेटा, और Cl जो है आपका कितना होता है, दैट इज़ 35.5। तो कितना हो जाएगा, दैट इज़ 58.5 हो जाएगा। तो बेटा ये क्या है, अगर हम इसको ये फार्मूला मास है, अगर इसको AMU की जगह, वैसे तो AMU होगा फार्मूला मास, क्या होगा बेटा, AMU होता है। पहले क्या होता है, पहले आम तौर पे हम इसको AMU में लेते हैं, दैट इज़ AMU में इस तरह इसका यूनिट होता है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, AMU की जगह हम क्या लिखेंगे, जी ग्राम लिखेंगे। अगर हमने ऐसा किया, इसकी जगह हमने ग्राम लिख दिया, यहाँ पे ग्राम लिख दिया, तो बेटा ये जो होगा ये क्या कहलाएगा, ये क्या बेटा कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका अब ये 1 मोल के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा बेटा, ये भी 1 मोल के बराबर हो जाएगा, 1 मोल के बराबर हो जाएगा। तो लास्ट में बेटा हमें क्या पता चला कि मोल क्या है, दरअसल मोल बेटा क्या है, लास्ट में हमें क्या पता चला कि मोल क्या है। मोल क्या है, इसकी डेफिनेशन अगर हम लिखें तो इसकी डेफिनेशन आप किस तरह लिखेंगे, एटॉमिक मास, क्या जी, कोई भी एटॉमिक मास, किसी भी एटम का एटॉमिक मास, किसी भी एटम का एटॉमिक मास, कामा मॉलिक्यूलर मास, कामा किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास। और फॉर्मूला यूनिट का क्या बेटा, किसी भी एटॉमिक मास, फार्मूला मास, क्या बेटा, फार्मूला मास। इनको क्या किया जाए, इनको एक्सप्रेस्ड किया जाए, एक्सप्रेस्ड उनको एक्सप्रेस किया जाए, EXPRESSED एक्सप्रेस्ड किया जाए इन किसके अंदर बेटा, एक्सप्रेस किया जाए इन ग्राम्स के अंदर, इन ग्राम के अंदर। तो हम इसको क्या कहेंगे, हम इसको कहेंगे मोल, इसको हम क्या कहेंगे, इसको मोल कहेंगे। ठीक है जी, इसको कहते हैं मोल। उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद होगी 9th क्लास की। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।